तो हेलो गाइस, ये गाइस हमारे सैड ड्रामे की एपिसोड 59। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो गाइस। और गाइस ड्रामा गाइस हमारा 1-2 साल गाइस आगे जा चुका है और गाइस सब कुछ चेंज हो चुका है और सब वगैरह सब कुछ छाड़ चुका है, लेकिन अभी भी गाइस भूतिया सीन बाकी है। आप टेंशन मत लो, अभी एपिसोड बची हुई है। ड्रामा एंड तक वॉच करो, फुल वॉच करो, खाने पीने के लेकर बैठ जाओ। और गाइस वीडियो एंड तक वॉच करो, फुल एपिसोड गाइस वाले लाइक सब्सक्राइब कर दो दिल करे। और गाइस कमेंट गाइस यहाँ से करो नेक्स्ट एपिसोड का। चलो गाइस चलते हैं गाइस 59 एपिसोड देख रहे हैं। चलो राहिला, आपको खुद ख्याल रखना चाहिए। आप आए दिन अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ जाते हैं। भाई आपको आपकी शफक मिल गई, हमें हमारा अकबर मिल गया। अब ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है जो आए दिन आप हमारे घर आ जाते हैं। बच्चियों के लिए तोहफे लेके आई थी, आए तो दे दीजिएगा। शुक्रिया। बच्चों के पास ऑलरेडी अपने खिलौने हैं, आप ये सब वापस ले जाइए। चलो बेटा। राहिला आंटी आई थी, कहाँ गए वो लोग? बेटा वो चले गए, उनको कोई काम था, फिर आएंगे। ठीक है। अपने रिश्ते से भाई नहीं चाहते, राशिद से मुंह बोले रिश्ते बनाते रहते हैं। खाना बीबी, ये आप किसके लिए देख रही हैं? ये शफक के लिए ले लेते हैं, खुश हो जाएगी ना। ले लीजिए आप, बहुत प्यारा है। ये देखो। कितने का? 550। देखो भाई, वाह, कितना प्यारे डाला उसने। ये हम शफक के लिए लाए हैं। इसे क्या हुआ? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। नजमा, तुम बच्चों को संभालो, तुम दोनों आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे भाई सरप्राइज है ना, चलो आ जाओ, ऐसे आ जाओ। अच्छा, नजमा बच्चों का ख्याल रखना। जी मैं। नजमा लाइबा का ध्यान रखना। जी। राशिद, ये सब क्या है? मेरा मतलब है किसका प्लॉट है ये? सबा, ये हमारा प्लॉट है जिस पर हम अपने ख्वाबों की महल की तामीर करेंगे। जानती हो सबा, मैं बिल्कुल वैसे घर बनाऊंगा जैसा तुम्हें पसंद। मुबारक हो आप लोग। राशिद, आप सच कह रहे हैं ना? यहाँ हम अपना घर बनाएंगे? इंशाल्लाह। जानती हो इस घर की नेम प्लेट पे मैं क्या लिखवाऊंगा? अकबर हाउस। शायद इसी तरह मैं सौले के अधूरे ख्वाबों को पूरी ताबीर दे पाऊं। अच्छी जगह है। आपको पता है कि राशिद भाई ने 1 कनाल का प्लॉट लिया? अच्छा, ये तो बहुत खुशी की न्यूज़ है। तुम्हें किसने बताया? सबा का फोन आया था। तुम और सबा कुछ ज्यादा बातें करने नहीं लगे? कुछ रिश्तों में एक मुनासिब फासला जरूरी होता है। ज्यादा प्यार और ज्यादा मिठास करवाहट बदल जाती है। आपको तो धचका, आप मुझे किराए के घर में जो ब्याह के लेकर आई थी। हमारे नसीब में का कि हमारा अपना घर हो। और वो सबा 2 घरों की मालकिन बनने जा रही है। दूसरों की खुशियों पे अपना दिल क्यों जलाती हो? एक छोटा सा प्लॉट हमारे पास भी तो है। बस कारोबार में बेहतरी आ जाए तो हम भी अपना घर बना लेंगे। लेकिन
कंस्ट्रक्शन के लिए काफी रकम दरकार होती है और इतनी बड़ी रकम अरेंज करना अभी मेरे बस की बात नहीं। पैसे नसीबों से मिलते हैं, नसीहतों से नहीं। और आपके साथ रह के तो मेरे नसीब भी सूख गया। पापा आप कहाँ गए थे और हमें साथ क्यों नहीं लेकर गए? मुझे आइसक्रीम के अलावा और भी चीजें लेनी होती हैं। अरे मेरी जान, फिर चलेंगे, जो आपका दिल चाहे आप वो खाइएगा बस। डन? डन। विकी बेटा, आप क्यों नहीं खा रही? पापा दिल नहीं चाह रहा। क्या बात है, आप परेशान क्यों? पापा क्या शफक हमारे लिए गैर हो गई है? वो हमारे घर नहीं आ सकती? क्या मतलब बेटा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पापा शाम को राहिला आंटी आई थी अपनी बेटियों को लेकर, शफक भी उनके साथ थी, लेकिन सबा आंटी ने उन्हें गेट से ही फारिग कर दिया, उन्हें अंदर भी नहीं बुलाया। सबा आंटी का मूड बहुत खराब था। ये आप क्या कह रही हो बेटा? शफक आज भी मेरी बेटी है। सबा उसे और राहिला बहन को ऐसे कैसे घर से निकाल सकती है? आपको कोई गलतफहमी हुई है? पता नहीं पापा उन दोनों के बीच में क्या बात हुई, लेकिन सबा आंटी का मूड खराब था और राहिला आंटी बहुत परेशान थी। फैमिली के साथ। मैंने कह दिया कि घर पे कोई नहीं। तो तुमने उन्हें गेट से ही फारिग कर दिया? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। आखिर वो मेरी लगती क्या है कि मैं उनकी खातिरदारियां करती फिरूं। सबा एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं आज भी शफक से इतना प्यार करता हूं कि उसके प्यार की खातिर मैं राहिला बहन की पूरी फैमिली की सरपरस्ती कर सकता हूं। अब अगर तुमने दोबारा शफक पर इस घर के दरवाजे बंद किए तो मैं राहिला बहन की पूरी फैमिली को इस घर में ले आऊंगा। अब खुद फैसला कर लो, कभी कभार की खातिरदारी मंजूर है या फिर उम्र भर की जिम्मेदारी? हाँ, बस यही कसर तो बाकी रह गई थी। मुझे तो ये घर कम और यतीम खाना ज्यादा लगता है। अरे मैंने अपने आप को आपकी खुशी के मुताबिक ढाल लिया, लेकिन आज तक आप मुझे एक खुद मुख्तार जिंदगी तक नहीं दे सके। हर किस्म के समझौतों के लिए सिर्फ मैं ही रह गई। मुझे तो समझ में नहीं आता कि गना यहाँ क्यों रहती है। वो तो अपना अपार्टमेंट ले सकती है, जॉब करती है, अच्छी सैलरी है, लेकिन नहीं, वो यहाँ से क्यों जाएगी? उसे तो सब हरा हरा दिखता है। ये क्या बात कर रही हो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि गना साजिद की बेवा है। जितना तुम्हारा इस घर पे हक है उतना ही हक गना का भी है। कौन से हक की बात कर रहे हैं आप? और हम कौन सा उसका हक खा रहे हैं? जब घर बेचेंगे तो उसका हिस्सा उसे दे देंगे। सबा, मैं शफक के मामले में तुम्हारे एटीट्यूड पे हैरान हूं और तुम गना की बातें कर रही हो। राशिद, आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मैं सालिहा के 3 बच्चों के अलावा मजीद कोई जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सालिहा के बच्चे? तो तुमने मेरे बच्चों को कभी दिल से कबूल ही नहीं किया।
सीखो। फितरत नहीं बदल सकती। तुम आज भी वही सबा हो। तुम नहीं बदल सकती। नमाज तो पढ़ ली मम्मी, फिर क्यों रो रही हैं? ऐसे ही रोना आ गया था। गरीब होना इंसान का सबसे बड़ा जुर्म होता है। उसी जुर्म की सजा काट रहे हैं, तत्काल की सजा। कमतर तो वो होता है ना अम्मी, जो दूसरों को काटता है। हसीम लोग तो वही होते हैं जो दूसरों से दुख के मिलते हैं। आप ही तो बताती हैं हमें सारी बातें कि अल्लाह के नजदीक कोई इंसान इज्जत वाला है जो ईमान वाला है। कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो लारे। अब हम राशन भाई के घर कभी नहीं जाएंगे। मैं उनसे कहूंगी कि अकबर को यहाँ पे लाके हमसे मिलवा दे और शफक से मिल लिया। अच्छा हुआ हमारी औकातियत बना दी। खुलूस में इंसान अपनी औकात ही भूल जाता। आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। चलें आप मेरे साथ चलें, और ना भी यही बातें सोचती रहेंगी। चलें। ये क्या किया तुमने सबा? मैं राहिला बहन का सामना किस तरह से करूंगा? एक पल में तुमने शफक को पराया कर दिया। इतना मुतमईन था कि तुम बदल गई हो। अगर तुम नहीं बदल सकती सबा, अपनी भी जिंदगी जहन्नम बनाए रखी और दूसरों की भी। ये किसके लिए? ये डॉल हाउस है, मैंने शफक के लिए लिया था। आप प्लीज उसे पहुंचा दीजिएगा। कितना फर्क है सबा तुम में और खाना में। काश तुम भी खाना की तरह मामला बहन और समझदार होती। शाम को जाता हूँ राहिला बहन की तरफ। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचती है। या परवरदिगार, मेरे गुनाहों को बख्श दे। मेरी बहू, जवान बेटा और बेटी, मेरी बीवी के गुनाहों की भेंट चढ़ गए। जुल्म पर खामोश रहने की इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। मेरी बूढ़ी आंखों ने
बच्चों के जनाजे देख बस अब हमें उस शैतान के शर से महफूज रखना मेरी मौला, जिसने हमारे घर की खुशियां लूट ली। बस अब हमें नेकी का रास्ता दिखा मेरे मौला। नेकी का रास्ता दिखा, तू बड़ा कारसाज है, तू गुनाहों का माफ करने वाला है मेरे मालिक। बस मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मौला, माफ कर दे मेरे मौला। माफ कर दे मेरे मौला। के आगे रोने से बड़े बड़े गम दम तोड़ देते हैं। अल्लाह से बड़ा गमगुसार कोई हो ही नहीं सकता। ये रिश्ते मोहब्बतें आजमाइश के लिए होते हैं। औलाद की तरफ नेकियों की रोशनी या गुमराही का अंधेरा वालिदैन की तरफ से ही जाता है। अगर आप अल्लाह ताला की तरफ आ गए हैं तो अल्लाह भी आपकी औलाद को गुमराही के अंधेरों में भटकने नहीं देंगे। आपकी नेकियां आपकी औलाद के लिए मशले राह बनेंगी। बस आप अल्लाह पर भरोसा रखें, खुश और मुतमईन रहिए। बेशक अल्लाह गुनाहों को बख्शने वाला है। राशिद को बहुत कुछ सुना डाला। जितनी दिल की भड़ास थी ना मैंने निकाल दी। समझते क्या है खुद को? हर बार मैं ही समझौता करूं। बहुत अच्छा किया तुमने, ऐसे ही अपने हक पे डटी रहना। जब राशिद भाई तुम्हारे हकूक के ऊपर किसी और के हकूक को तरजीह दे तो समझ लो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। और फिर तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऐसे शख्स के साथ रहने की। चुपचाप यहाँ मेरे पास चली आना, मैं सब संभालूंगी। और वैसे भी लावारिस नहीं होती। ठीक कह रही हो तुम माहीन, आज तक मैं इन लोगों के हाथों बेवकूफ बनती आई हूँ, लेकिन अब मुझे अपने हक के लिए लड़ना होगा। और नहीं तो क्या? समझ में नहीं आ रहा कि किन लफ्जों में आपसे सबा के रवैये की माफी मांगे। राशिद भाई आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। वैसे भी सबा ने हमें हमारी हैसियत याद दिलाई। मेल मिलाप तो बराबर के लोगों में हमारा आपका क्या जुर्म? अरे बहन आप क्या बात कर रही हैं? बहन भाइयों में अमीरी गरीबी का कोई तस्वर नहीं होता। आप मेरी बहन है, मेरे लिए काबिल इज्जत हैं। वो आपके भाई का घर है, जब आपका दिल चाहे आप आ सकती हैं। मेहरबानी करके मुझे दोबारा इस आजमाइश में मत डालें। बार बार अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। आपका जब दिल चाहे आप शफक से मिलने आ सकते हैं, और हो सके तो मुझे अकबर से मिलवा दिया करें, एहसान होगा। इसका मतलब है कि आपने मुझे माफ नहीं किया? अरे नहीं राशिद भाई, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो जब आपका दिल चाहे आप आ सकती हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके भाई का घर है वो, मैं भी आता जाता रहूंगा। बस हो सके तो सबा ने जो बोला उसको भूल जाइए।
घर से तोहफे लेके आओ। जी अम्मी। कैसे तो मेरा दिल चाहा कि मैं पिंकी और गुड़िया के लिए कुछ ले लूं, तो बस ये थोड़े से तोहफे लेके आए। अच्छा किया। मुझे फिर इजाजत दें। चलो ओके बेटा ला। लारे दरवाजा बंद कर। माहिन, वो रकम मुझे दे दो जो कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें दी थी। कौन सी रकम? वही कमेटी के 10 लाख रुपए। उसकी तो मैंने गोल्ड की चूड़ियां ले ली ना। क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये क्या कह रही हो? क्या हो गया है? चूड़ियां ही तो ली हैं, ऐसी कौन सी चीज ले ली मैंने? और वैसे भी आप ही ने तो कहा था कि जब मैं छिले से फारिग हो जाऊंगी आप मुझे गोल्ड की कोई चीज लेके दें। हाँ मैं मानता हूँ, मैंने कहा था, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम 10 लाख रुपए की चूड़ियां बनवा लो। माही, तुम इतनी अहमक कैसे हो सकती हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो क्या एक शौहर अपनी बीवी को चूड़ियां तक नहीं दिला सकता? दिला सकता है, क्यों नहीं दिला सकता, लेकिन शौहर को खर्च अपनी जेब देकर करना पड़ता है। मैंने वो पैसे माल मंगवाने के लिए रखे हुए थे। माहिन, देखो जब तक कारोबार ठीक नहीं चलेगा तो इस घर का खर्चा कैसे पूरा होगा? हाँ तो अब क्या हो सकता है? अब तो मैंने चूड़ियां ले ली ना, छोड़े। बस कल तो मुझे वो चूड़ियां देना, मैं उसे सेल कर दूंगा। मुझे वो पैसे फैसलाबाद माल की डिलीवरी के लिए भिजवाने। देखो माहिन, आई प्रॉमिस यू, जैसे ही काम में बेहतरी आएगी मैं तुम्हें गोल्ड का ब्रेसलेट बनवा दूंगा। प्लीज। इसका घर बर्बाद कर दी जाएगी, ये रास्ते घर बर्बाद करेंगे। क्या ये सब? कहाँ जा रही हो तुम? राशिद भाई, मुझे कंपनी की तरफ से अपार्टमेंट मिल गया, मैं वहीं शिफ्ट हो रही हूँ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम कहीं नहीं जा रही, समझी? इसमें हर्जी क्या है राशिद भाई? मुझे कंपनी की तरफ से अपार्टमेंट मिल रहा है, मेरी पे भी अच्छी है, मैं वहाँ खुश रहूँगा। कैसी बातें कर रही हो तुम गना? इतना बड़ा फैसला लेने की वजह जान सकता हूँ मैं? क्या मुझसे कोई कोताही हुई है? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरह से निभा नहीं पा रहा? राशिद, आप इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? अगर उसे कंपनी की तरफ से अपार्टमेंट मिला है, वो जाना चाहती है तो जाने दें। तुम चुप रहो, मैं गना से बात कर रहा हूँ। बताओ मुझे क्या हो रहा है सब? और ये गना कहाँ जा रही है? आई थिंक मेरी प्रेजेंस से आप लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। खामखा की जिम्मेदारी बन गई हूँ आप लोगों की। अकेले रहूंगी तो जैसे तैसे करके अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल बन जाऊं। गना, तुम किसी पर बोझ नहीं हो और तुम्हारी वजह से हमारी कोई भी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही। जितना ये घर मेरा है उतना ही साजिद का भी था, और साजिद की बीवी होने के नाते तुम्हारा इस घर पर पूरा हक है, समझी तुम? नजमा, इसका सामान उठाओ और अंदर लेकर जाओ। देखो, अभी हम जिंदा हैं और बाप के होते हुए औलाद बेघर नहीं होती। राशिद ठीक कह रहा है, तुम्हारा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना दूसरों का है, और कोई भी तुम्हें इस घर में रहने पर ताना नहीं दे सकता। राशिद भाई, आप प्लीज मुझे मत रोको, जाने दीजिए मुझे। मैं इस घर से किसी से नाराज होकर नहीं जा रही, अपनी खुशी से जा रही हूँ। गना, ये घर हम सबका है, और अगर किसी को इस घर के सुकून को गार्ड करने का शौक है या किसी को किसी से मसला है तो वो खुद यहाँ से जा सकता है। तुम चलो अंदर, चलो।
भी होगा। रो रो के बुरा हाल कर लिया तुमने, मेरा तो दिल हौल रहा है। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम इसके लिए पानी लेकर आओ। रशीदा, रशीदा शारी को संभाल रही है, तुम जाके ले आओ। क्या हुआ मेरी बच्ची, मुझे बता तो सही। अरे मेरे सांस रुक रही है। अम्मी मेरा कोई घर नहीं है, यहाँ तक कि राशिद भी मेरे नहीं है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब सिर्फ अपना मतलब पूरा करते हैं मुझसे। अब ऐसा क्या हो गया? राशिद ने तुम्हें क्या कह दिया? अरे सब कुछ तो ठीक चल रहा था, सारा घर संभाल लिया था तुमने, और राशिद तो तुम्हारी तारीफें करते नहीं सकता था। इसी बात का तो रोना है अम्मी। मेरी खिदमत, मेरी वफा को 1 मिनट में भुला दिया राशिद ने। अरे अब बताओगी भी कि क्या हुआ है या यूं ही अंगारे सुलगाती रहोगी? गना मेरे कहने पर घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन राशिद ने तो उल्टा मुझे ही उसके सामने घर से चले जाने के लिए कह दिया। अरे सबा, तुम ये क्या नया फसाद शुरू कर रही हो? तुम्हारी अकल घात सिरने गई है। जैसा घर तुम्हारा है वैसे ही गना का है। नहीं, गलत बात है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि राशिद भाई ने उस गना के फेवर में तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये इज्जत है तुम्हारी उस घर में। अम्मी, अगर मैं सौतेले बच्चे पाल रही हूँ ना, तो मुझे खुद मुख्तार जिंदगी चाहिए। सारी कुर्बानियां क्या मैं ही दूं? अरे गना फाइनेंशियली स्टैब्लिश है, अलग घर लेकर क्यों नहीं रहती? जब हम घर बेचेंगे तो उसे उसका हिस्सा दे देंगे ना। सबा, तुमने फिर से मनफी अंदाज में सोचना शुरू कर दिया। अरे जिन रिश्तों को तुमने अपना लिया था उनको फिर से सुतेला बना दिया। अम्मी प्लीज, सबा तुम ना हौसला रखो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ। ये तीली लगा रहे हैं, तीली जल्दी आग में गई है, तेल पे लग रहा है। पानी तो पियो। मैं अंगारों की बात कर रही थी, ये तो पूरी आग लगा कर आ गई है। क्या जरूरत थी? हैं? क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह मुंह खोलकर इतनी बड़ी बात कहने की? औरतों में तल्ख बातें होती रहती हैं, तुम सब्र कर लेते, और जब मामला ठंडा हो जाता तो सबा को भी समझा लेते। अब्बू आप नहीं जानते, सबा अपनी पुरानी बातों पर फिर से आ गई। अब पता नहीं कौन सा खन्नास उसके दिमाग में घुस गया। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। साजिद के जाने के बाद मैं कैसे आप लोगों पे अपना हक जता सकती हूँ? अगर सबा को मेरे यहाँ रहने पे एतराज है तो मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। आप प्लीज अपना घर खराब मत करें। गना सबा अपनी मर्जी से गई है, 2 दिन वहां पे रहेगी, दिमाग ठिकाने आ जाएगा तो आ जाएगी वापस। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें राशिद भाई। देखो बेटा, तुम क्या इस कदर हमसे बदजन हो गई हो कि तुम घर छोड़ने पर बजित हो? अब्बू आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, आपने ये कैसे सोच लिया? गना मैं जानता हूँ तुम जॉब करती हो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाती हो, लेकिन ये घर, ये छत तुम्हारी है। अगर मैं तुम्हारी और लाइबा की थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है। और ये भी सच है, अगर तुम यहां से चली गई तो चाहते ना चाहते हो सकता है कि मैं तुम लोगों से बेखबर हो जाऊं। मैं पहले ही अपने करीबी रिश्ते खो चुका हूं, जो बचे हैं उन्हें समेटना चाहता हूं। अच्छा ठीक है,
छोड़कर कहीं नहीं जा रही। आप लोग परेशान नहीं हो, लेकिन राशिद भाई आप प्लीज सबा को तो मना दो। कुछ दिन रहने दो उसे वहां, फिर देखते हैं। सबा, राशिद बहुत अच्छा इंसान है। उसकी अच्छाइयों ने तुम्हें खुद को बदलने पर मजबूर किया। तुमने उसके बच्चों को अपनाया, उसके घर को संभाला, तो देखो अल्लाह ने तुम्हारी कैसे नसीब जगाए कि शारिक को तुम्हारी गोद में डाल दिया। शारिक के आने के बाद ही तो मुझे एहसास हुआ है कि मेरे हाथ तो बिल्कुल खाली है। मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया। मेरा बेटा भी मेरी तरह तन्हा होगा, कोई रिश्ता उससे वफा नहीं करेगा। लेकिन अब मैं मजीद अपने हाथों से सौतेले रिश्तों को परवान चढ़ाकर अपने बेटे के रास्ते में दीवारें खड़ी नहीं करूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो सबा? देवी जी, ये बार बार हो रहा है, शायद इसे भूख लगी। तुम इसका फीडर बना के लाओ। कौन जी? मेरा बेटा। क्या हुआ मामा की जान? जी जी जी। सबा, अब आई हो तो कुछ दिन रहकर ही जाना। अच्छा लगता है जब तुम रहने आती हो, मगर लड़कर मत आया करो। तुम्हारी तरफ से काफी सुकून था, तो खुश और मुतमईन थे हमसे। कोशिश किया करो कि छोटे मोटे मसले अपने घर में सुलझ जाएं। लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। रहने के लिए भी कह रहे हो और शराइत भी रख रहे हो। शराइत नहीं रख रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। ससुराल के मसले महके में लाने से हल नहीं होते, बल्कि उन्हें मजीद बढ़ावा मिलता है। और मशवरे हमेशा उन लोगों से लेने चाहिए जिनकी जिंदगी दूसरों के लिए आइडियल हो, ना कि ऐसे लोगों से जो खुद अपनी जिंदगी में परफेक्ट ना हो। साहब, क्यों उसे बेला वजह बातें सुनाते हो? इतनी अच्छी तो है वो, पता नहीं क्या कमी नजर आती है तुम्हें। अच्छा, ये रशीदा के हाथ की पकी हुई रोटी, ये रशीदा के हाथ का पका हुआ सामान, जिससे मुसीबत समझ के पकाएंगे। You know what सबा, जब बीवी मोहब्बत की धीमी आंच पर रोटी पकाती है, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने में चम्मच चलाती है, उसमें बरकत की दुआ मांगती है, तो वो घर भी जन्नत बन जाता है। जो औरत अपना घर सही से ना संभाल सकती हो, वो भला किसी और को सही मशवरा कैसे दे सकती है? अपनी अपनी सोच की बात है। मैं भी तो किचन में झुलसती हूँ, मेरी जिंदगी तो जन्नत नहीं बनी। किन सोचों में गुम हो सबा? खाना खाओ, नमाज पढ़ो और दुआ करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और इसाक, तुम्हें अकल कब आएगी? खाना खाने के वक्त माहिन से ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी? देखो वो खाना छोड़कर चली गई है। खा लेगी अम्मी, भूखे रहने वालों से नहीं है। आप खाना खाएं। काश के तुम आके देख सकती सालिया कि कोई तुम्हारे राशिद को एक पल की भी खुशी नहीं दे सकता। सबको इस बिखरे हुए इंसान से ही तोहफात है। मैं कोशिश भी कर रहा हूं इन तोहफात पर पूरा उतरने की, मगर मेरी जात इन सब मामलों में कहां है? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा
राशिद जीता जागता राशिद नहीं रहा, बस अपने इस वजूद को घसीटता फिर रहा। मैं ये बात कैसे भूल जाऊं कि मैंने तुम्हारे जैसी जीवन साथी को खो दिया है, जो जिंदगी की हर आजमाइश में मेरे शाना बशाना होती थी। क्या बात है, आप सो क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं, बस मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? अलग कर लेने का। तुम मेरा साथ दोगी ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है?